अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम लाए हैं कृष्ण भक्त अनिरुद्ध बाबा की वो भविष्यवाणी जो कि उन्होंने 2025 से लेकर के 2032 के कालखंड को लेकर के की है। तो अनिरुद्ध बाबा ने जो भविष्यवाणी की है वो पूरे विश्व के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2025 से लेकर के 2032 तक का समय मानव इतिहास का सबसे खतरनाक काल होगा। 27 अक्टूबर 2027 इस कालखंड को लेकर के बाबा अनिरुद्ध का कहना है कि विश्व युद्ध का आरंभ इस समय हो सकता है और ये 27 अक्टूबर 2027 को विश्व युद्ध बाकायदा आरंभ होगा, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध की उन्होंने डेट दे दी है 27 अक्टूबर 2027। ये केवल युद्ध नहीं बल्कि एक वैश्विक प्रलय होगा। पृथ्वी की जनसंख्या में इसके बाद भयंकर कमी आएगी। बाबा अनिरुद्ध के अनुसार पूरी दुनिया में केवल 67 करोड़ लोग ही जीवित रह पाएंगे, बाकी का संसार से विदाई हो जाएगी। और उनके अनुसार अकाल से मौत होगी, महाभयंकर प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध की विनाशकारी लपटें सबको लील जाएंगी। यानी कि इसके बाद का जो समय होगा उसमें भूखमरी फैल सकती है, भयंकर आपदाएं आ सकती हैं प्राकृतिक रूप से, और युद्ध की जो विनाशकारी लपटें उठेंगी वो सबको जला देंगी। प्राकृतिक महाविनाश को लेकर के बाबा का कहना है कि ये काल सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि धरती और आसमान दोनों से आने वाली विपत्तियों का समय होगा। उनका ये भी कहना है कि 8.8 तीव्रता का भूकंप आने वाला है जो कि 14,000 परमाणु बम के बराबर ऊर्जा छोड़ने वाला है, और समुद्र की लहरें 25-25 फीट ऊंची उठ करके तटीय शहरों को निगल जाएंगी। यानी कि समुद्र के किनारे जो शहर बसे हैं वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका, रूस और अन्य समुद्री किनारे बसे बड़े शहर समुद्र में समा जाएंगे। अकाल मृत्यु को लेकर के उन्होंने सूरदास जी की वाणी का हवाला देते हुए कहा है कि अकाल मौत सब जग में व्यापे, प्रजा बहुत मरे, जो गुरु की शरण में रहेगा वही बचेगा। इस मृत्यु काल में गुरु की शरण ही जीवन रक्षा का एकमात्र उपाय होगा। तो बाबा का ये भी कहना है कि आने वाले समय में अकाल मृत्यु जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि जिसकी मृत्यु का समय भी नहीं हुआ है उसकी भी अचानक से मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक संकेत बाबा ने दिया है। इसके बाद बाबा अनिरुद्ध जो है विनाश के बाद एक नए युग की आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि सहस्त्राब्दी का सतयुग इस प्रलय के बाद 1000 वर्षों के लिए सतयुग का राज्य आने वाला है। यानी जब ये भयंकर विनाश समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद जो है 1000 वर्षों का एक स्वर्णयुग आरंभ होगा और इस समय धरती जो है अमृतमयी हो जाएगी। कच्चे पेड़ पौधे समाप्त होकर के अमृत फल और स्वर्णिम फूल फल देने वाले वृक्ष बन जाएंगे। यानी कि छोटे छोटे वृक्षों से ही आपको फल मिलने लगेगा। धर्म का उत्कर्ष होगा, अधर्म की समाप्ति हो जाएगी और फिर सहस्त्राब्दी के अंत में पुनः कलयुग का आरंभ होगा। यानी बाबा अनिरुद्ध के अनुसार ये जो वर्तमान कलयुग चल रहा है इसमें भयंकर विनाश के बाद 1000 वर्ष का एक पुनः एक जो है स्वर्ण युग आरंभ होगा। 1000 वर्ष तक की चलेगा और इस 1000 वर्ष के समय में बहुत ही लोग प्रसन्न रहेंगे, धरती पर आनंद छाए रहेगा। लेकिन 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद कलयुग एक तरह से पुनः अपने चरम पर आ जाएगा। और इन सभी घटनाओं से बचने का बाबा का एक ही संदेश है कि जो भी गुरु की शरण में रहेगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। भगवान स्वयं अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करेंगे और ये समय केवल सांसारिक तैयारी का नहीं बल्कि आध्यात्मिक शरण ग्रहण करने का है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनका कहना है कि पूरा विश्व जो है वो अब युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है और अभी से युद्ध के जो बीज हैं वो बो दिए गए हैं। और इस दौरान उनका कहना है कि अमेरिका और भारत में आने वाले समय में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका का पाकिस्तान से मेलजोल और रूस और भारत की मित्रता पर अमेरिका की नाराज़गी, ये जो है एक अच्छा संकेत नहीं है। तेल व्यापार जो है वो आने वाले समय में कई देशों को आपस में टकराने के लिए विवश करेगा
और ये सभी घटनाएं आने वाले महाभारतीय स्तर के संघर्ष का एक तरह से प्रस्तावना है कि आने वाला समय जो है वो भारत को कई चुनौतियों पर जूझना पड़ेगा। तो अनिरुद्ध बाबा ने जो भविष्यवाणी की है उसको देखते हैं समय के धरातल पर ये कितनी सत्य होती है कि नहीं होती है। लेकिन बाबा अनिरुद्ध जो हैं वो भगवान के अनन्य उपासक हैं और उनकी उम्र और उनका जो अनुभव है वो हम सबसे बहुत अधिक है। तो फिर अब उन्होंने जो अपनी अतीन्द्रिय शक्ति के माध्यम से जो भविष्यवाणी की है उसको देखना बाकी होगा कि उनके द्वारा जो चेतावनी दी गई है वो कितनी सत्य होती है। तो अनिरुद्ध बाबा की इन भविष्यवाणियों के एपिसोड के साथ आज के अंक को हम अभी यहाँ पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, अगले भविष्यवाणी एक्सप्रेस के अगले अंक में। और यदि आपके पास भी इस तरह का कोई कंटेंट है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें वो कंटेंट भेज सकते हैं और हम उसे जांच परख के बाद उसे प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।